नमस्कार। आप सभी का स्वागत है शुक्ला क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में अगर कोई डेटा आपको इस तरीके से फीड करना हुआ, मान लीजिए कोई अंक दिया गया आपको और उसमें पूछा गया कि ये बताइए इसमें कितना जोड़ दें कि ये अंक 5 से या 7 से कोई एक रैंडम नंबर दे दिया कि उससे पूरा का पूरा विभाजित हो जाए। दूसरा कंडीशन, इसमें से कितना घटा दें कि इससे पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तीसरा फॉर्मूला कि इसका कोई एक अंक दे दिया गया, मान लो 15 दिया गया, तो ये पूछा जाए अगर 15 के पावर 4 करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। 15 के घात अगर हम 4 कर देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो आज हम आपको फॉर्मूला बता देंगे। और कोई पूछा जाए अगर 18 को 8 से भाग दो तो उसमें रैंडम रिमाइंडर अर्थात शेषफल कितना बचेगा, तो वो फार्मूला आज हम बता दें। आज यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ फार्मूले हैं। सेलिंग का फार्मूला है, फ्लोर का है, पावर का है, मोड का है। 4 फार्मूले आज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं कुछ छोटे नंबर ऐड कर लेता हूँ, आप चाहे तो बड़े भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं कुछ छोटे नंबर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 80, यहाँ पे मैंने लिख दिया 83, यहाँ पे लिख दिया 167, यहाँ पे लिख दिया 156। अब मान लीजिए एक हम नंबर दे रहे हैं, उसी नंबर से सारे फार्मूले हम आपको निकाल देंगे। मान लीजिए यहाँ हमने दे दिया 4, यहाँ हमने दे दिया 3, यहाँ हमने दे दिया 5, और यहाँ हमने दे दिया 7, यहाँ दे दिया 9, यहाँ दे दिया हमने 17। ये नंबर हमने दे दिया। अब पहला फार्मूला आता है सेलिंग का। सेलिंग फार्मूला हम आपको थोड़ा जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जूम का फार्मूला यूज़ होता है, सेलिंग का फार्मूला यूज़ होता है, जैसे ये सेलिंग है, ये एक नंबर है, सेकेंड नंबर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 75 में हम कितना जोड़ दें कि 4 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाए। 75 में 75 में कितना हम जोड़ दें, कौन सा नंबर जोड़ दें कि 4 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाए। तो अब यहाँ पे सेलिंग पे निकल के आ जाएगा। उसके लिए सेलिंग नंबर मतलब यहाँ पे एक अंक निकल के आ जाएगा कि अगर इतना हो जाएगा तो ये 4 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ सेलिंग नंबर एक है, उसमें हम एक फार्मूला लगा लेंगे, जैसे इक्वल टू जो यहाँ पे नंबर निकल के आएगा माइनस जो यहाँ से पहले पे नंबर है, इसको हमने ये कर दिया। तो अभी 75 देके आ रहा है। अब देखिए सेलिंग है कि 75 में कितना जोड़ दें कि 4 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाए। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू सेलिंग। इसमें नंबर दे रहा है फर्स्ट आपका ये है जिसको हमें विभाजित करना है, कॉमा सिग्निफिकेंस मतलब किससे हम विभाजित करना चाहते हैं, तो इस वाले सेल से पूरा का पूरा विभाजित करना चाहते हैं। ये आपको सेल शो नहीं हो रहा है, इसके लिए हम थोड़ा कॉलम को बड़ा कर लेते हैं। इक्वल टू सेलिंग ये कॉलम डाल देते हैं B2 कॉलम है, B2 कॉलम हम डाल दिया। 76 निकल के आया। अब 76 मतलब 75 में कितना जोड़ दें कि 4 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाए, तो वो अंक आएगा 76 और कितना बढ़ा यहाँ पे निकल के आएगा सेलिंग नंबर की 1। मतलब 75 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो वो 76 हो जाएगा, जो 4 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम अगर ड्रैग कर दिए तो सबका वैल्यू आ गया, इसको भी हम ड्रैग कर देंगे तो सबकी वैल्यू निकल के आ गई। ये 80 5 से पूरा का पूरा चला जाएगा तो कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ेगा, तो 0 लिख के आ गया, कुछ भी नहीं जोड़ना है भाई, 5 पूरा पूरा चला जाएगा। 65 में अगर 1 जोड़ देंगे 66 हो जाएगा, तो 3 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये आपका सेलिंग का नंबर निकल के चला आया। अब इसी तरीके से फ्लोर निकल के आएगा, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ जहाँ सेलिंग लिखे हैं यहाँ एक फ्लोर लिख देते हैं हम। तो अंक आप देख लेंगे, एक सेल आप अलग से ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फ्लोर नंबर लिख दिया। अब फ्लोर यहाँ निकलेगा, नंबर यहाँ निकलेगा। अब यहाँ भी वही फार्मूला लगा देंगे इक्वल टू जो निकल के आएगा फ्लोर माइनस जो हमारा पहले से नंबर है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आता है। 75 में क्या घटा दें, सेलिंग मतलब जोड़ना, फ्लोर मतलब घटाना। 75 में कितना घटा दें कि 4 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाए। फार्मूला लगाओ यहाँ पे बराबर फ्लोर का। सेम वही कंडीशन, नंबर सेलेक्ट करो, कॉमा सिग्निफिकेंस में ये नंबर डालिए जो आपको दिया गया है, कोष्टक 1 एंटर। 72 अब 75 में अगर हम 3 घटा देंगे तो 72 हो जाएगा, जो कि 4 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। सेम वही कंडीशन, ड्रैग कर दीजिए, सबकी वैल्यू आ गई।
सब वैल्यू माइनस में आ गई कि यहाँ पे इससे पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। 65 में अगर हम 2 घटा देंगे तो 63 हो जाएगा, जो कि 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। सारी वैल्यू यहाँ पे आपको दे दी। अब चलिए पावर की तरफ बढ़ते हैं, घात जिसको बोला जाता है। अब हमको ये निकालना है कि 75 के घात 4 मतलब 75 पे पावर 4 हो जाएगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, ये हम यहाँ पे निकालेंगे। इक्वल टू पावर का फॉर्मूला, नंबर जो आप निकालना चाहते हैं, कॉमा, फिर वही है पावर पे आप क्या देना चाहते हैं, हमने 4 देना चाहते हैं। क्लिक किया, इंटर। तो अगर 75 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी, आपके सामने है। इसको हम ड्रैग कर देंगे, सारी वैल्यू आ गई। जो आपका ये नंबर काफ़ी बड़े हैं इसलिए पूरा शो नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हम सबको नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट किया, जर्नल से हटा के यहाँ पे हमने नंबर क्लिक कर लिया, कॉलम को बड़ा कर देंगे, सबकी वैल्यू आ गई। ये देखिए सबकी वैल्यू आ गई, इतने इतने नंबर होंगे। चलिए मोड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि साफ साफ दिखाई दे। मोड होता है बेसिकली निकालने के लिए कि रिमाइंडर शेषफल कितना बचा। जैसे 75 में अगर 4 से भाग देंगे तो अगर कुछ शेषफल बचेगा तो कितना बचेगा, वो निकालने के लिए मोड का फॉर्मूला यूज़ होता है। इक्वल टू मोड नंबर जो आपका है, कॉमा, जिससे आपको भाग देना है वो, देखिए यहाँ पे लिखा है जिससे आपको भाग देना है वो सिलेक्ट करेंगे, कोष्टक बंद, इंटर। मतलब अगर 75 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 3 बचेगा। अब इसी को हम ड्रैग कर दीजिए, सबका आ गया। 65 में 3 से भाग देंगे, शेषफल 2 बचेगा। 80 में 5 से भाग देंगे, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 16 पंचे 80 पूरा कट जाएगा। 83 में 7 से भाग देंगे, शेषफल 6 बचेगा। 167 में 9 से भाग देंगे, शेषफल 5 बचेगा। 156 में 17 से भाग देंगे, शेषफल हमारा 3 बचेगा। ये हो गया पावर, मोड, फ्लोर, सेलिंग का फॉर्मूला। कोई अगर बेसिक से जानना चाहे कि हम सम कैसे करते हैं किसी अंक का, तो सम करने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे किसी अंक का सम करना चाहते हैं, ये पूरा है, इसका पूरा सम निकालना चाहते हैं, पूरा जोड़ के कितना होगा, तो उसके देखिए 3 तरीके हैं। पहला इक्वल टू लगाइए, इस पर क्लिक करिए, कीबोर्ड से प्लस दबाइए, फिर इस पर फिर प्लस 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 प्लस, और लास्ट में प्लस नहीं लगाना है, इंटर मार दीजिए। टोटल आ गया 647, इसकी पूरी वैल्यू हुई। और अगर हमें दूसरा तरीका देखना है, बराबर सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोष्टक नंबर 1 से नंबर 2 पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जितना हमको जोड़ना हुआ, कोष्टक बंद, इंटर, 647 आ गया। तीसरा तरीका, ये पूरा सिलेक्ट करेंगे, टूल बार में जाएंगे, ऑटो सम का लिखा हुआ है पहले से, ऑटो सम पे बस क्लिक कर देंगे, पूरा वैल्यू निकल के आ गया 647। तीनों तरीके से 647 ही निकल के आएगा। मान लीजिए हमको ये जोड़ना है, ये जोड़ना है और ये जोड़ना है, तब हम कैसे निकालेंगे, सेम वही फार्मूला, चाहे सम से निकालिए चाहे प्लस करके निकालिए। सम हमने लिखा, कोष्टक लगाया, हमको ये जोड़ना है, प्लस कीबोर्ड से दबाया, फिर ये जोड़ना है, फिर प्लस दबाया, फिर ये जोड़ना है, फिर प्लस दबाया, फिर हमको ये जोड़ना है, फिर प्लस दबाया, फिर हमको ये जोड़ना है। उसके बाद हमने कोष्टक बंद किया, इंटर मार दिया, तो इसकी वैल्यू 334 आ गई। इसी तरीके से आप घटा सकते हैं, घटाना सिर्फ 2 अंकों के बीच होता है, इसलिए आप उसमें 2 ही अंक ले सकते हैं। तो ये हुआ जोड़ने और घटाने का, जो एकदम बेसिक सीख रहे हैं, जिनको जोड़ना घटाना भी नहीं पता, तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको जो है एक्सेल के और फार्मूले बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।